बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, आज डेट है पड़ी 6 अक्टूबर सन 2023 और डे है फ्राइडे। आज फॉरेक्स मार्केट का इस तरह समझें क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग वाले दिन जो होता है आमतौर पर ट्रेड नहीं किया करते। अगर करते भी हैं तो इंतहाई मुहतात तरीके से छोटी ट्रेड करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग वाले दिन मार्केट ने अपने पैरामीटर सेट करने होते हैं और मार्केट टेक्निकली नहीं चलती, फंडामेंटली चलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सेल्फ़ ट्रेडिंग ना किया करें। सेल्फ़ ट्रेडिंग हमेशा लॉस देती है, नुकसान देती है और आदमी फंस के बैठ जाता है। नंबर 2, आप एनालिसिस करें, ज़रूर करें, लेकिन आप एनालिसिस उस वक्त करें जब आपकी ट्रेड फंसी हुई ना हो, आपका डैशबोर्ड क्लियर हो, आप ट्रेडिंग ना कर रहे हों, उस वक्त आप एनालिसिस करें। जब आपकी ट्रेड फंसी पड़ी होती है, आप एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो वो टोटली रॉन्ग होता है, क्योंकि कोई आदमी नहीं सोचता या समझता कि मैं लॉस में जाऊं। उसके एनालिसिस में बस एक चीज़ गालिब रहती है कि मेरा प्रॉफिट या मेरी ट्रेड निकल जाए। वो चीज़ों को इग्नोर करता रहता है और मज़ीद अपनी ट्रेड को फंसाता चला जाता है। आप किसी से मशवरा ले लिया करें, मुझसे मशवरा ले लिया करें। मैं हर वक्त 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ। जब भी कोई दोस्त मुझसे रब्ता करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस डे को देखा जाए, प्रीवियस कई दिनों को मैं दिखा देता हूँ। एक दिन ना देखें आप, मैं आपको दिखाता चला जाता हूँ। मार्केट ने हाई लगाया, सही, ये देखें, एक हाई ये पड़ा है, दूसरा हाई उसके नीचे बनाया अगले दिन, तीसरे दिन हाई उससे भी नीचे बनाया। तो आप इससे क्या रिज़ल्ट निकालते हैं? रिज़ल्ट सिंपल है, मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है। मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रही, बल्कि उससे नीचे रह रही है और मज़ीद पीछे चले जाते हैं। मैं और आपको बता देता हूँ, ये हाई पड़ा हुआ है मार्केट का और उसके बाद ये हाई पड़ा हुआ है मार्केट का, उसके बाद ये हाई बनाया, ठीक है, यानी लो बनाया, हाई तो नहीं कह सकते। फिर अगले दिन ये लो बनाया और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। तो मार्केट बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। ये रूल होता है, ऊपर जाने के लिए प्रीवियस हाई को ब्रेक करना होता है, नीचे जाने के लिए प्रीवियस लो को ब्रेक करना होता है। ऊपर से मार्केट प्रेस होती आ रही है, ठीक है, दबाव में चली आ रही है और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। तसल्ली से वीडियो देखें, आप टेंशन ना लें, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। लो बनाया, फिर उसके ऊपर, ठीक है, और ये देखें लाइन लगी पड़ी है, आप देख सकते हैं आसानी से। इससे रिजल्ट ये निकलता है कि नीचे लो को ब्रेक नहीं कर रही, ऊपर हाई को बदस्तूर नीचे लेके आ रही है और नीचे लो को ब्रेक नहीं कर रही। तो इससे दूसरा रिजल्ट ये निकलता है कि मार्केट दबाव में आती जा रही है, दूसरे अल्फाज में रेंज बाउंड हो रही है। हाँ, अगर ऊपर हाई ब्रेक नहीं कर रही तो नीचे लो ब्रेक कर दे ताकि हम सेलिंग कर लें, लेकिन मार्केट ये मौका भी हमें नहीं दे रही कि हम सेलिंग कर पाएँ। तो आज के दिन
देखा जाए तो आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, काफ़ी सारा डेटा है और दूसरा फ्राइडे भी है। तो आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि मार्केट ज़्यादा वक्त रेंज बाउंड रहेगी। न्यूज़ आने के बाद अपनी कोई एक समत लेगी, अपनी कोई एक डायरेक्शन लेगी। वो डायरेक्शन क्या हो सकती है? ठीक है, हर दोस्त अपनी बात करेगा, लेकिन मेरी बात जो है, मार्केट आज नीचे जाएगी। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये फैबो लगा पड़ा है, ये फैबो लेवल लगाया है मैंने। तो इस लेवल को देखने के बाद अब मज़ीद हम आगे जाते हैं। मार्केट ने 23% रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर ली अपनी। अब मार्केट के ऊपर किसी का गिला नहीं होना चाहिए कि मार्केट ने लो तो लगाया लेकिन उसकी रिट्रेसमेंट नहीं दी। मार्केट रिट्रेसमेंट दे चुकी है, अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुकी है। अब उसने मूव करना है। मूव चाहे वो अप करे चाहे डाउन करे, लेकिन वो मूव नहीं कर रही। ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या क्या दुश्वारियां हैं, क्या क्या मसाइल हैं, ठीक है, कौन कौन सी दिक्कतें हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट ऊपर जाना चाहेगी, सबसे पहले उसको ये वाला लेवल ब्रेक करना होगा। ये है 21.95, यानी 22 का लेवल ब्रेक करना होगा। 22 के बाद 23 वाला लेवल ब्रेक करना होगा। 23 के बाद 27 पड़ा हुआ है, ठीक है जी। 23 के बाद 29 ब्रेक करना होगा। फिर इसने 29 को ब्रेक करने के बाद फिर 29 पॉइंट समथिंग है, 86 है, इसको ब्रेक करना होगा। और साथ ही साथ 23.6 फैबो का ये लेवल ब्रेक करना होगा। अब देखें, ऊपर बेस बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पड़ी हुई हैं और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, जिनको मार्केट कई दिन से ब्रेक नहीं कर सकी। पहले इनको ब्रेक करना होगा, फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। एक बात ये हो गई। मैं आपको फिर और तरीके से समझाता हूँ। प्रीवियस हाई, उससे प्रीवियस हाई, उससे प्रीवियस हाई, उससे प्रीवियस और फिर उससे प्रीवियस। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये जो रेजिस्टेंस मैंने निकाली है, ये किस तरह निकाली है। प्रीवियस हाई को मैंने लाइन लगाया है। तो जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा, मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती, जो कुछ भी आप कर लें, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये सोचना बंद कर दें मार्केट अपवर्ड जाएगी। हाँ, न्यूज़ में अपवर्ड लेके जाएं इसको, न्यूज़ में अपवर्ड ले जाएं इसको, हमें इतराज़ नहीं है बिल्कुल। लेकिन ऊपर फैबो लेवल पड़े हुए हैं। फैबो लेवल से टकरा के मार्केट फिर नीचे आएगी। ये हरगिज़ नहीं है कि फैबो लेवल को टच करेगी और फिर ऊपर ही चलती जाएगी। मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न। सबसे लास्ट जो फैबो लेवल है वो ये वाला पड़ा हुआ है, 1853। उसके नीचे पड़ा हुआ है 1846, उससे नीचे पड़ा हुआ है 39 वाला। मार्केट अगर इन निचले दो लेवल्स को ब्रेक करती भी है, ठीक है जी, 39 और 46, तब भी मार्केट ने नीचे आना है। हाँ, अगर 53 को ब्रेक करती है और 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर बनाती है, तो तब मैं मानूंगा कि मार्केट बाय में है। सही, आप भी ये ज़हन बना लें। 53 के ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसकी विक भी इसको टच ना करे,
तब के बाद आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाइंग नहीं कर सकते, आप सेलिंग में ही बैठेंगे। ये मैंने आपको अपवर्ड लेवल बता दिए। अब डाउनवर्ड आते हैं। अगर मार्केट डाउन चलना चाहे तो उसे क्या करना होगा? लो पड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है, तीसरी ट्राई की, ठीक है, 3 ट्राइयाँ हो गई मार्केट की, 4, 5, 6, 7। तो लेवल है कौन सा? ये 14 वाला। 7 ट्राइयाँ की, 7 दफ़ा ट्राई की इसको ब्रेक करने की, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी। नीचे आने के लिए मार्केट को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1814 को ब्रेक करना है। जो ही मार्केट 1814 को ब्रेक करेगी, प्रीवियस लो ब्रेक हो जाएंगे और मार्केट नीचे गिरती ही चली जाएगी और मार्केट के निचले आर्डर ओपन हो जाएंगे। निचले आर्डर कौन से हैं मैं फिर बता देता हूँ आपको। मैंने ये आपको कई दिन पहले भी बताया था वीडियो में, आज फिर बता देता हूँ। 14 के नीचे 10 पड़ा हुआ है, 10 के नीचे 8 है, 8 के नीचे 5 है और 5 के नीचे पूरा 1800 है और 1800 के नीचे 1798 है। ये हमारे निचले लेवल होंगे जब मार्केट 14 को ब्रेक करेगी, चाहे न्यूज़ टाइम में ब्रेक कर ले, चाहे रेगुलर टाइम में ब्रेक कर दे। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा। तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि नीचे जाने के लिए सिर्फ एक सपोर्ट पड़ी हुई है 14 वाली, सिर्फ एक सपोर्ट को तोड़ेगी और मार्केट नीचे गिरती चली जाएगी। ऊपर जाने के लिए काफ़ी सारी रेजिस्टेंस पड़ी हुई हैं, फैबो लेवल पड़े हुए हैं, उनको ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ जाती हैं और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ जाती हैं, वो मार्केट को ब्रेक करके 53 से ऊपर ले जाए, तो तब के बाद पॉसिबल है कि मार्केट बाय में गई है। लेकिन मार्केट ने बाय में नहीं जाना टेक्निकली, और ना जा सकती है, क्योंकि इतनी मुश्किलात एक साथ में वो ख़त्म नहीं हो सकती मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए। हाँ, नीचे जाने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप है, वो है 14 वाला, 14 वाला, उसको ब्रेक करेगी और नीचे चलती जाएगी। तो दोस्तों, आखिर में फिर मैं एक दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप सेल्फ़ ट्रेडिंग ना किया करें। सेल्फ़ ट्रेडिंग नहीं हो सकती। देखिए, मैं 20 आवर देता हूँ पर डे मार्केट को, 20 घंटे, हर रोज़ 20 घंटे देता हूँ। तब जाके मैं थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, थोड़ा बहुत मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ। और जो आदमी है वो ट्रेड लगा के बैठा है, तो वो एनालिसिस क्या करेगा? किस तरह उससे एनालिसिस होगा? पॉसिबल ही नहीं है ये। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उधर मैं आपको सिग्नल वगैरह भी देता हूँ। कल एक अच्छा सिग्नल दिया माशाल्लाह और अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो जो ही मुझे अच्छा सिग्नल मिलता है, मूवमेंट मिलती है, तो मैं वो शेयर करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में जाता है। और जो मेरे टीपी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो इस तरह समझे ना कि वो फौरी तौर पर मार्केट हिट करती है। तो दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।